हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम राजस्थान जीके में राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1918 में। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1918 में, 1918 में। और कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और कहाँ हुई थी? दिल्ली में। इसकी स्थापना 1918 को दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के समय चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई। कहाँ की गई? मारवाड़ी पुस्तकालय में। और कहाँ पर? दिल्ली में। और चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई। इसकी स्थापना 1918 को दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के समय चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई। यही इसका पहला अधिवेशन कहलाता है। उस समय कांग्रेस का भी अधिवेशन चल रहा था दिल्ली में, और उस समय राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना भी की गई थी। इसे रियासती जनता का प्रथम राजनीतिक संगठन माना जाता है। राजपूताना मध्य भारत सभा को रियासती जनता का प्रथम राजनीतिक संगठन माना जाता है। राजपूताना मध्य भारत सभा का अध्यक्ष कौन था? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र और गुलाम नंबर 4 कहते हैं। जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र और गुलाम नंबर 4 कहते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा का अध्यक्ष कौन था? जमनालाल बजाज। और उपाध्यक्ष कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। और इसका मुख्यालय कहाँ था? कानपुर में। राजपूताना मध्य भारत सभा का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ पर था? कानपुर में। जो उत्तरी भारत में, ये उत्तरी है, उत्तरी, जो उत्तरी भारत में मारवाड़ी पूंजीपतियों और मजदूरों का सबसे बड़ा केंद्र था। जो उत्तरी भारत में मारवाड़ी पूंजीपतियों और मजदूरों का सबसे बड़ा केंद्र था। उत्तरी भारत में मारवाड़ी पूंजीपतियों और मजदूरों का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर था? कानपुर में। कहाँ पर था? कानपुर में। देशी राज्यों की प्रजा का यह प्रथम राजनीतिक संगठन था। देशी राज्यों की प्रजा का यह कैसा संगठन था? प्रथम राजनीतिक संगठन था। इसके संस्थापक कौन कौन थे? राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापक कौन कौन थे? संस्थापक कौन कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण शारदा, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज और गिरधर स्वामी। इसके संस्थापक कौन कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण शारदा, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज और गिरधर स्वामी। पहले इसका मुख्यालय कानपुर में था और बाद में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया। राजपूताना मध्य भारत सभा का पहला मुख्यालय कहाँ पर था? कानपुर में। और बाद में इसे कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया? अजमेर में। बाद में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया। राजपूताना मध्य भारत सभा के कारण क्या थे? इसके कारण थे कांग्रेस के कार्य उजागर करना। राजपूताना मध्य भारत सभा को स्थापित करने के कारण क्या थे? कांग्रेस के कार्य उजागर करना, कांग्रेस की योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाना है, यानी कांग्रेस की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। जनमानस यानी जनता तक पहुंचाना। देशी रियासतों की जनता की दुर्दशा की ओर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करना। देशी रियासतों की जनता की दुर्दशा की ओर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करना। शासक व जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन, क्योंकि उस समय शासक व जमींदार क्या करते थे? अत्याचार करते थे जनता पर। तो शासक व जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन। प्रवासियों से सहायता प्राप्त करना, ये इसके कारण थे। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित गिरधर शर्मा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित गिरधर शर्मा ने। पंडित गिरधर शर्मा ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। दूसरा अधिवेशन
29 दिसंबर 1919 को कहाँ हुआ? अमृतसर में। दूसरा अधिवेशन 29 दिसंबर 1919 को कहाँ पर हुआ? अमृतसर में, अमृतसर। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में हुआ और कहाँ हुआ? अजमेर में। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में कहाँ पर हुआ? अजमेर में। अध्यक्षता किसने की? जमनालाल बजाज ने। अध्यक्षता किसने की? जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र गुलाम नंबर 4 भी कहते हैं। चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में कहाँ हुआ था? नागपुर में। चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में कहाँ हुआ था? नागपुर में। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? नागपुर में। और कब हुआ? दिसंबर 1920 में। इसकी अध्यक्षता गणेश नारायण सोमानी ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गणेश नारायण सोमानी। इसकी अध्यक्षता गणेश नारायण सोमानी ने की थी। अगर पूछा जाए कि चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश नारायण सोमानी ने। और कब की थी? दिसंबर 1920 में। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में राजपूताना मध्य भारत सभा को गांधी जी ने कांग्रेस का सहयोगी संगठन घोषित किया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में राजपूताना मध्य भारत सभा को गांधी जी ने कांग्रेस का सहयोगी संगठन घोषित किया। इस सम्मेलन से प्रभावित होकर गांधी जी ने रियासती प्रतिनिधियों को कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया। यानी इसी अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में ही गांधी जी ने रियासती प्रतिनिधियों को कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हो राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हो रहा राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया। साथ ही आश्वासन भी दिया कि राजाओं के अत्याचारों के विरुद्ध कांग्रेस में प्रस्ताव भी पारित होंगे, लेकिन कांग्रेस रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोस्तों, रिवाइज करते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1918 में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। इसकी स्थापना 1918 को दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के समय चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई। अगर पूछा जाए कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, तो चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में। और कहाँ पर? दिल्ली में। यही इसका पहला अधिवेशन कहलाता है, क्योंकि उस समय कांग्रेस का अधिवेशन भी चल रहा था। इसे रियासती जनता का प्रथम राजनीतिक संगठन माना जाता है। अगर पूछा जाए कि रियासती जनता का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा है, तो राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा का अध्यक्ष था जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र और गुलाम नंबर 4 भी कहते हैं। उपाध्यक्ष कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी। मुख्यालय कहाँ पर था? कानपुर। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? कानपुर। जो उत्तरी भारत में मारवाड़ी पूंजीपतियों और मजदूरों का सबसे बड़ा केंद्र था। देशी राज्यों की प्रजा का यह प्रथम राजनीतिक संगठन था। इसकी संस्थापक कौन कौन थे? इसके संस्थापक कौन कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकर्ण शारदा, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज और गिरधर स्वामी। पहले इसका मुख्यालय कानपुर में था, बाद में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया। इसके कारण क्या थे? कांग्रेस के कार्य उजागर करना, कांग्रेस की योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाना, यानी कांग्रेस की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, देशी रियासतों की जनता की दुर्दशा की ओर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित
आकर्षित करना, शासक व जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन और प्रवासियों से सहायता प्राप्त करना। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। राजपूताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित गिरधर शर्मा ने। दूसरा अधिवेशन 29 दिसंबर 1919 कहाँ पर? अमृतसर में। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में कहाँ हुई थी? अजमेर। अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 कहाँ हुई थी? नागपुर में। चौथे अधिवेशन के स्थापना कहाँ हुई थी? चौथे अधिवेशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? नागपुर में। अध्यक्षता किसने की थी? गणेश नारायण सोमानी ने। गणेश नारायण सोमानी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में राजपूताना मध्य भारत सभा को गांधी जी ने कांग्रेस का सहयोगी संगठन घोषित किया। इस सम्मेलन से प्रभावित होकर गांधी जी ने रियासती प्रतिनिधियों को कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हो रहा राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि राजाओं के अत्याचारों के विरुद्ध कांग्रेस में प्रस्ताव पारित हो सकेंगे, लेकिन कांग्रेस रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।